हाँ, तो आप लोगों का मैंने करा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। जिन लोगों ने नहीं किया है उनको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे पास सभी लोगों का नंबर है, अर्पित जी का भी है, संयम जी का भी है, दीपशिखा जी का भी है, तो सभी लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। दोबारा देखना होगा देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कल वाला नंबर सिस्टम वाला रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो नंबर सिस्टम वाले में किसी को कोई डाउट है डिविजिबिलिटी रूल वगैरह में? और मैंने कहा था आप लोगों की टेलीग्राम का आप लोग अपना भेजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा। अगर आप लोगों की सहमति हो, आप लोगों को दिक्कत ना हो तो किसी ने एक दो लोगों ने टेक्स्ट किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा मुझे बता दीजिएगा। सर हम लोग कितने लोग हैं सर जो आपको मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट आपको मैसेज किया है? 13 लोग हैं, 13। सर तो व्हाट्सएप पे भी बना सकते हैं सर। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अगर बना दूंगा, हाँ पूछ सर, लीजिए सभी से। हाँ यस सर सर, सर बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सर एबीवीपी वाले ग्रुप में तो है ही ना हम लोग व्हाट्सएप में। हाँ, तो वहाँ पता नहीं चलता है ना कि किसका अरे क्या तो नाम है, किसका क्या नंबर है। आप लोगों को वहाँ दिक्कत नहीं, पता ठीक है, मैं नहीं बना चलता दूंगा। ना, यहाँ पे सर अलग से बनाना। यहाँ पे अब हाँ आप सर लोग, बना दीजिए। अब अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बना देने में, मैं तो 2 मिनट में बना दूंगा। कोई ठीक है, दिक्कत नहीं, मतलब भी हमारी भलाई के लिए आप सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज बन जाएगा आप लोगों का सामने ग्रुप, तो ग्रुप में बन जाएगा तो ठीक रहेगा। मुझे एक ही जगह डालना पड़ेगा, बार बार अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को नहीं भेजना पड़ेगा। एक ही बार डालूंगा हो जाएगा। और जो पीडीएफ वगैरह होगा वो एक ही बार मुझे सेंड करना पड़ेगा, और वीडियो का लिंक भी एक ही बार भेजना पड़ेगा। ऐसे मुझे लोगों को खोजना पड़ता है, मेरे इतने सारे टेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम के चलते कुछ दोस्तों का कि हाँ भाई कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है 13 लोगों को भेजने में। देखे होंगे आप लोगों को थोड़ा सा जब मैं लिंक बनाता हूँ तो 1-2 मिनट लग जाता है भेजने में। रीजन यही है कि खोजना पड़ता है नाम से कि हाँ ये इंसान कहाँ है। मुझे सब लोगों का नाम याद है, आप लोगों को नहीं याद होगा सब लोगों का नाम जो लोग क्लास में आते हैं, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो उसका कम से कम नाम याद होना चाहिए और उसकी वीकनेस और उसका स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए, तभी आप उसको हेल्प कर सकते हैं उसको सक्सेस दिलाने में। जैसे महात्मा बुद्ध को भी बौद्धि ट्री का हेल्प चाहिए था सफल होने के लिए, उनसे उनको इनलाइटमेंट मिला था, उसी प्रकार से आपको भी किसी न किसी लोगों का इनलाइटमेंट की जरूरत होगी। तो इनलाइटमेंट आपको जिससे अच्छा लगे उससे आप ले सकते हैं शिक्षा। तो आपको शायद मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, इसकी वजह से पहले से कोई फिक्स टाइम नहीं होता, मैं अचानक टाइम देता हूँ और आप लोग आ जाते हैं, है ना। पर अगर ऐसा वो एबीवीपी वाले करें तो शायद आप लोग उनकी क्लास में जाए या ना जाए वो तो मुझे नहीं पता। बहुत से लोग खाना छोड़ के भी आते हैं और तो लोग आंख में पानी डाल डाल के क्लास करते हैं। मैं देख के ये सब मुझे चमत्कार लग रहा है कि ऐसा हो कैसे रहा है कि लोग अपना नींद भूल गए हैं, कि सोएंगे नहीं, आप कुछ बता देंगे। लोग जा रहे हैं तो 20-30 सेकंड 40 सेकंड में फिर दोबारा आ जा रहे हैं, कहीं कुछ छूट न जाए। अरे हम बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं, नहीं नहीं वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप बात भी करते हैं तो कुछ बता देते हैं, कुछ टॉपिक छूट जाएगा। तो लोगों का इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा हार्ट वेलमिंग ओवरवेलमिंग देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो चलिए इसके साथ अब शुरू करते हैं जो टॉपिक है हमारा। सर आप कुछ भी करना, बस रात तक मत जगाना, बस रात के 2-2:30 बजे तक मत जगाना, आज पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। अच्छा, आप लोग जग जाते हैं, मेरा क्या गलती है? आप लोग सो जाओ, आप लोग के हाथ में है ना, मैं तो आप लोग को नहीं पकड़ा हूं ना, आप लोग जा सकते हैं ना नींद करके, फिर भी क्यों आ जाते हैं? इतना ज्यादा पढ़ाई से आप लोग को पढ़ाई से इतना ज्यादा लगाव हो गया है। अच्छा सही से बताइए, आप लोगों को पढ़ाई से अभी शुरू क्या? से है भैया, देखो लाइफ में क्या होता है, जब अब कल जैसे हम बात कर रहे थे और बीच में शायद कोई चला भी गया था, अब जो हमने बात डिस्कशन करा था ऐड ही हम इसलिए हुए थे पढ़ने के लिए, वही हमारा छूट जाता। वो ठीक है हमें केसेस नहीं बताते, तो वो आपने लास्ट में बताया तो एक ध्यान में तो है ना। वो 2:30-3 बजे के चक्कर में क्या हुआ, आज पूरा शेड्यूल बिगड़ गया और नींद नींद तो गई, वो पढ़ाई नहीं हुई वो अलग। तो वही है, वैसे बिठा लो वो दिक्कत नहीं है, पर रात तक मत करा, 12 बजे तक भी चलेगा, उससे ज्यादा मत करना बस। ठीक है, सब लोग सोइए अच्छे से। और लोगों का भी शेड्यूल खराब हो गया है क्या आज? मेरा तो शेड्यूल शुरू से तो खराब है जगना जब से तो एग्जाम आ पड़ेगा, गया। मगर अगले दिन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। जब से मेरा एग्जाम आया मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, सोने का, जगने का, पढ़ने का कुछ फिक्स नहीं है मेरा। एग्जाम 19 तारीख से है, तो अगर फिक्स कर लेंगे टाइम तो एग्जाम में मेरा नंबर फिक्स हो जाएगा। एग्जाम में नंबर फिक्स नहीं करना है, अच्छा नंबर लाना है तो उसके लिए टाइम नहीं देखना पड़ेगा। और सेमेस्टर एग्जाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और बहुत ज़्यादा नंबर काटते हैं, शायद आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा। अगर आपकी जान पहचान के सीनियर्स वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट हर पैटर्न में एग्जाम बहुत ज्यादा काटे जाते हैं।
हाँ मतलब मतलब आप ये नॉर्मल बीए बीकॉम चाहे किसी भी लेवल पे कह लो, उनकी जो मार्किंग स्कीम है बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा हार्ड है, और बहुत ज्यादा कट करते हैं वो मार्क्स को। सर 8 सीजीपीए से ज्यादा देते ही नहीं है। मेरे भी हर सेमेस्टर में 7-8 ही है। एक नहीं जूडो ठीक है, टीम। इतना भी ठीक है, वो मतलब अब पता रहता है ना कि आप में काबिलियत क्या है। वो दिखा देते हैं डीयू वाले, जो बोलते भी हैं वैसे, जो 90 वाले आते हैं, डीयू बता देता है 60 से ज्यादा कुछ नहीं है आप। मेरा ना 90% बीएससी में। आवाज नहीं आ रही है, आपके नेटवर्क में कोई इशू है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो सबसे पहले बताते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज, सेंट का मतलब क्या होता है? 100, इसलिए क्रिकेट में भी सेंचुरी शब्द इस्तेमाल होता है। तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे और लगाने के लिए क्या करेंगे? अगर हम लोगों को किसी भी परसेंटेज लगाना हो और किसी से परसेंटेज हटाना हो तो क्या करेंगे बताइए? किसी में भी परसेंटेज लगाना है और किसी से परसेंटेज हटाना है तो क्या किया जाएगा? बताइए, आप लोगों ने परसेंटेज 100। 100। 100 से करेंगे क्या? कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ डिवाइड करेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर बताइए। परसेंटेज को हमें निकालना है किसी भी चीज में, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। और लगाना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर हमको पांच मतलब परसेंट किस लिखना तरीके है। से। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म। बोलिए। बोलिए भाई, बोलिए। मैं कह रहा था कि परसेंटेज जो है अगर हटाना होगा तो क्या करेंगे? किसी भी मान लेते हैं कि 100 है, 100% में से परसेंट हटाना है तो उसमें हम क्या लगा देंगे? और अगर इसमें अगर कोई परसेंट में है और उसको नंबर में लाना है तो क्या करेंगे? मेरे क्वेश्चन नहीं समझे कि कोई नंबर परसेंट है उसको नंबर में लाना है तो क्या करेंगे, और नंबर है उसको परसेंट में लाना है तो क्या करेंगे? दो ही चीज क्वेश्चन करते हैं ना। भैया जब परसेंट थोड़ा निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीट और जब कर उसको दीजिए। मतलब लो लो, आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू थोड़ा हो गया था, नेटवर्क में ग्लिच आ गया था। आवाज आ रही है आप लोगों को? ते हैं। आ रही बताइए। हाँ 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 हाँ, नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट कर गया था। क्या करें, अब पीजी में ही होता है। आने वाले दिन में जुलाई में अपना फ्लैट लेंगे, बहुत ज्यादा झेल रहे हैं, मजबूरी है। क्या करें, ये सिक्योरिटी मनी लेके ये लोग फंसा देता है एक तरह से। हाँ, तो इसके चलते करना पड़ता है। हाँ, तो वो फ्लैट होता है तो आदमी फट से कॉल करके उसको बोलेगा कि ठीक करो वाईफाई वाले को, इसको मकान मालिक को कहो, मकान मालिक झूठ बोल देगा कि हाँ मैंने कॉल कर दिया, पता भी नहीं चलेगा। तो किसी पर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं पीजी में, ये तो है। हाँ, तो आप लोगों को क्लियर आवाज जा रहा है ना? फिर आप लोगों का भी एडमिशन हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग अगर सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं तो फ्लैट लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। और इंटरनेट पीजी में बहुत कम ही जगह अच्छा मिलता है, क्योंकि वो लोग पैसा बचाने के लिए एक ही इंटरनेट लगाते हैं। और उसी में यहाँ पर जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर 12 लोगों के लिए एक ही इंटरनेट में कनेक्शन है, और वो भी 40 Mbps में। सोचिए 40 Mbps में अगर 12 लोग चलाएंगे तो कैसा इंटरनेट चलेगा, आप बताइए। और लोग अगर अपना इंटरनेट खुद का लगवाता है, अगर 2 लोग भी रह रहा है तो 40 Mbps है, तो अगर 2 लोग रह रहा है तो क्या होगा, 20-20 हो Mbps जाएगा। मिला। क्या? हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मेरा मानना है कि ज्यादा बेटर फ्लैट है, क्योंकि आप मोबाइल से और बुक से ज्यादा नहीं पढ़ सकते जितना इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट में यूट्यूब में अगर आपको कोई पढ़ना है, कोई जजमेंट वगैरह, तो उसको यूट्यूब से वीडियो देखिए, उसके समरी बनाइए। समरी बनाने के बाद उसको केस लॉ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें जो आर्टिकल इस्तेमाल हुए हैं या सेक्शंस इस्तेमाल हुए हैं उसको देखिए, उसको समझिए, फिर पढ़िए। तो इंटरनेट काफी हेल्प करता है, और लास्ट टाइम में तो और ज्यादा हेल्प करता है इंटरनेट। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था परसेंटेज हटाने के लिए और लाने के लिए क्या करते हैं। किसी चीज में परसेंटेज लगा हुआ है, यानी 5% है, तो अगर इसको हमको हटाना है तो क्या करेंगे? सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे, परसेंट अपने आप हट जाएगा। और परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये चलता है। आप लोग क्या बता रहे थे, ये बताइए। भैया सेम ये बता चीज रहे थे। ये बता रहे थे? हाँ भैया। हाँ, सेम ही चीज तो बोला था तुमने। अच्छा, तो एक काम कीजिए, मैं अपना जीमेल आईडी लिख के दे रहा हूँ। पता नहीं मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है इधर से। आप लोग मुझसे कोई परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन मैंने ग्रुप में प्रोवाइड कराया था, मेरे जीमेल आईडी पर भेजिएगा, मैं इधर चैट में लिख रहा हूँ, ठीक है? कोई लोग भी अगर भेज सकते हैं जिनका इंटरनेट अच्छा चल रहा हो, क्योंकि जीमेल से डायरेक्ट मैं यहाँ पर चला लूंगा। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में बहुत दिक्कत कर दिया है, पता है? डायरेक्ट व्हाट्सएप नहीं चलता है डेस्कटॉप में। आप लोग का चलता है क्या लैपटॉप में डायरेक्ट व्हाट्सएप, जो QR कोड स्कैन करके चला लेते थे, अब नहीं चलता है ना?
चलता है, एकदम चल जाता है। करते तो है। चल जाता है भैया। तो मैंने कितना बार ट्राई किया है, वो लिख देता है नॉट वैलिड कोड, ये वो, दिमाग खराब कर देता है। आप उसको एक बार या तो किसी दिन एक बार इनकॉग्निटो मोड पे चला के देखना, मे बी कुछ इशू हो, अच्छा, उस पे तो कभी दिक्कत नहीं होती। ये नॉर्मल मोड में ऐसा दिक्कत कर दिया है क्या? नॉर्मल मोड पे भी दिक्कत नहीं करता, लेकिन अगर दिक्कत कर रहा है तब इनकॉग्निटो पे ट्राई कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, उस पर आप लोग कोई भेज दीजिए, तो भैया ईमेल आईडी तो आराम से। मेन हाँ। क्या होता है कि जब आप स्कैन करने जाते हो तो भैया मेरे को कब मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो, ताकि हम कर सकें थोड़ा सा, या आज आप थोड़ा सा अपलोड समझा देना। आज अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस में वही है कि कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ घाटा हुआ, कुछ फॉर्मूला है, उसका लिस्ट में ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, मैं बना लेता हूँ थोड़ा देर भी तो, और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, हो जाएगा। मैंने बेसिक से उसमें बताया है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और 3-4 पार्ट का वीडियो है, तो उसको एक पार्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने ईमेल आईडी लिख दिया, संतोष कुमार 0310@gmail.com। अच्छा, मैं देखता हूँ, चलिए मैं इस तरह से रीजनिंग का एक टेस्ट हो जाए, देखते हैं किसका माइंड कितना काम कर रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो मैं मेरा 3010 क्यों, हेलो हेलो, नेटवर्क का क्या हो जाता है। हाँ, तो मैं आपको दिखा, हट गया क्या है? हाँ, तो ये मेरा 300310 मैंने क्यों लिखा होगा, कुछ तो रीजन होगा। कौन लोग बता सकते हैं? थोड़ा रीजनिंग लगाइए, तो अपने माइंड पर जोर डालिए, ऐसा क्या हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ हाँ सही है, आपकी। हाँ सही है। देखिए, एक लोगों ने बताया, सही बता दिया, डेट ऑफ बर्थ है। श्रोता लोग यही करते हैं, ऑलमोस्ट डेट ऑफ बर्थ। डालते हैं या अपना बर्थ ईयर डालते हैं। हाँ, गांधी जी के बर्थडे के एक दिन बाद है मेरा बर्थडे। हाँ, तो जी आपने भेजा? अक्टूबर। 3 अक्टूबर ना। हाँ, गांधी जी के एक दिन बाद भेज दिया आपने? नहीं आया अभी तक, सर किसी तो ने हम नहीं भेजा पार्टी क्या? लेंगे आपसे। क्या किसी ने नहीं भेजा वो परसेंटेज वाला पीडीएफ? क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही थी आपकी। तो मैं बोल रही थी कि अब 3 अक्टूबर को पार्टी लेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, आइए एडमिशन लेके, तो पार्टी देंगे सभी लोगों को। दिल्ली में आइए। सर वो तो सभी लोग आइए, सभी लोगों को पार्टी मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मैं शाकाहारी हूँ, इसीलिए नॉनवेज नहीं खिला सकता हूँ, सॉरी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप नहीं खाते हैं तो दूसरे को खिला रहे हैं, आप अगर उसको खुद के लिए पाप मान रहे हैं, तो अपने कोई भी फंक्शन के दिन नहीं खिलाइए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा जो सोच है, अब पता नहीं और लोगों का क्या सोच है, तो ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो मैं जो भी होगा वेजिटेरियन ही खिला पाऊंगा, नॉनवेज नहीं खिला पाऊंगा। इसलिए अगर कोई लोग खाते हो आप इसके खुद लिए मैं नहीं पहले खिला से सकते, सॉरी। अगर वो खुद अपना ला के खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। हाँ, आप नहीं खिला सकते हो हाँ क्योंकि मैं आप उस पार्टी में नहीं रखोगे। अगर कोई हाँ बंदा हाँ बाहर से लेके आ रहा है, खा रहा है, तो वो उसकी चॉइस है। हाँ, अपना लाना है, खाया भाई, सबका राइट टू लाइफ है, लेकिन मैं भैया अपने भेज तरफ दिया। से भेज दिया, देख रहे, मैं अपने तरफ से नहीं खिला सकता, मेरा राइट टू लाइफ अलाउ नहीं करता है इस चीज को। पंडित हो? नहीं, पंडित नहीं, फिर भी नहीं खाता हूँ। जरूरी है क्या? अच्छा, मैं बताता हूँ कि मैं, आप लोग गेस करिएगा, मेरा शॉर्ट फॉर्म मेरे नाम का ये है, ठीक है? एक सेकेंड में लिख रहा हूँ, तो तक वो पीडीएफ खुल रहा है। एक लोगों का और था ये शॉर्ट फॉर्म, बहुत फेमस पर्सनालिटी थे अभी सुशांत जो सिंह उनसे। राजपूत का था। हाँ, मेरा भी वही है शॉर्ट फॉर्म। जितना लेटर सुशांत सिंह के नाम, जितना उनके नाम में लेटर है, उतना मेरे नाम में लेटर है। देखिए, उनके नाम में भी इतना ही लेटर है। जरूरी है आपके एस नाम के पीछे या तो आपके पापा का नाम ऐड होगा, ऐसा समथिंग कुछ होगा। मैंने लिख संतोष दिया सिंह राजपूत। SSR से हुआ ना। सुशांत के नाम में भी देखिए कितना लेटर है, सेम लेटर है। मैंने एक दिन अचानक वो लिख रहा था ना, तो जितना लेटर मेरे नाम में उतना ही लेटर सुशांत वाले स्पेलिंग के नाम में, देखिए।
वो ऐसे लिखते थे, है ना? हाँ 7 है। मेरे में भी 7 है, देखिए। देखा देखा। मतलब मैं पहले ऐसे सर अपना नाम नहीं रखा था, लेकिन जब से वो उनको मूवी में एक्टिंग करते हुए देखा, ये किया वो किया, फिर मैंने सोचा कि चलो, वो SSR नाम से फेमस हो गया तो क्या पता मैं भी फेमस हो जाऊं SSR नाम से। तो मैंने भी अपना नाम SSR रख लिया। ऐसे हम लोग सस्ता हम लोग तो हम SSR। टाइटल हम लोग अपने नाम में इस्तेमाल नहीं करते। मेरा नाम जो आधार कार्ड पे है वो नहीं है संतोष सिंह राजपूत, SSR नहीं है मेरा आधार कार्ड में, लेकिन नॉर्मली नाम वही है। सर मेरा नाम मुस्लिम बट हूँ हिंदू। चौधरी तो हिंदू होता ही है, इसमें कौन बड़ी बात है। भैया आसमा हाँ, आसमा। आसमा आसमा मुस्लिम्स में यूज होते हैं। भैया करते होंगे, लेकिन आसमा हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग थोड़े है। अच्छा, आपने इसी वाले नंबर पर भेजा है ना, दिख नहीं रहा इनबॉक्स में। सेम ईमेल आईडी पर आपने भेजा है ना? कहाँ आया अभी तक? एक बार और भेजिए, नहीं दिख रहा, आउटबॉक्स में चला गया क्या? पता नहीं, इंटरनेट का क्या भैया इशू। आवाज नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, हाँ चलो। भैया। हाँ अभी आ रही है भैया। तो कहाँ आपने भेजा है, नहीं दिख रहा है? एक बार और भेजिए, मेल नहीं पे दिख रहा भेजा है है। भैया। नहीं आ रहा है, शो ही नहीं हो रहा है इधर, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, पता नहीं। एक बार और भेजिए तो। क्या इशू क्रिएट कर रहा है? ये क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया? ये मैं माउस तो मुझे आदत नहीं है इस इस वाले माउस से चलाने का, लैपटॉप वाले से। इस माउस से चला पता गया है भैया। इस, फिर भेज दिया। हाँ भैया। हाँ, आ गया आ गया। और चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बताइएगा, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं। भैया नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? हाँ हाँ भैया। अब चलिए, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो देखिए, एक टेस्ट मैच है जिसमें, सॉरी एक टेस्ट है, जिसमें 80 क्वेश्चन आए हैं। एक नंबर के अंकिता ने 65 नंबर लाया है और 40% सही किया है। तो उसका परसेंट जो है, अगर 40 क्वेश्चन में उसको कितना सही करना होगा तो 75% लाया। आप लोग का क्लियर था ना? आप लोग बता रहे थे, बना के दिखाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे।
आवाज नहीं आ रही। मैं बोल कहाँ भैया। रहा हूँ, आवाज आ रही। मैं तो बोला आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन अच्छा। नंबर 3 टाइम दिया हूँ। मैं बोलते रहूंगा तो फिर आप लोग का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं दिया हूँ टाइम कि आप लोग बनाइए। अब मेरा नुकसान हो गया, माउस खरीदता हूँ आज जाके। आज गिर गया था गलती से। एक तरीका लगा कर देखते हैं, बैटरी निकाल के देखते हैं, कहीं भगवान का आशीर्वाद से चल जाए। क्या आप लोग दुआ करिए कि माउस ठीक हो जाए। स्टूडेंट लाइफ में बहुत पैसा मैटर करता है। एक एक रुपए वो भी बाहर रहने पे, आप लोग शायद रहते हो तो मालूम होगा। तो मेरा वायरलेस माउस है। मुझे वो ऐड पसंद नहीं है। बहुत कम ही चीज़ में वो ऐड इस्तेमाल करता हूँ, बहुत मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे पढ़ाने में माइक जो है वो जिसे पढ़ा रहा हूँ वो ऐड है, उसको यूज करना पड़ता है। मैं नॉर्मली नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ वायर वाला चीज़। आप लोग वायर वाला चीज़ अच्छा लगता है यूज करना? वायर वाले में झमेला है कुछ, है ना? खींच जाए टूट जाए। पहले लगता था, पहले जब आता नहीं था। अब तो वायरलेस ही सब पसंद है। हाँ वही है, इसलिए मैं भी माउस वायरलेस ही रखा हूँ। माउस और कीबोर्ड दोनों का एक ही है। चल गया, बच गया, थैंक गॉड। मुझे लगा था कि ऐसे करने से ठीक हो सकता है। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? मुझे तो नहीं दिख रहा। आप लोगों को दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा। तो बताना चाहिए था ना, गलती से। भैया 85%। 85 मार्क्स ना। 85 बना लिया। फोर किनका? हाँ 85% होगा मार्क्स में। किसका किसका नहीं बना ये बताइए। एक हमारे कंप्यूटर वाले सर थे जो पढ़ाते थे कंप्यूटर, वो बोलते थे कि जो बना लिया उसका बहुत अच्छा, जो नहीं बनाया उसका और भी अच्छा। तो हम उस दिन एक दिन पूछ दिए सर से, सर ऐसा आप बोलते क्यों है? तो सर बोले कि जो नहीं बनाया वो सीखेगा, और सीखेगा तो और अच्छा करेगा। हम बोले वाह सर, बात तो आपका बिल्कुल सही है। क्या मुझे तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? मैंने सेम लिंक से ज्वाइन कर रखा है दूसरे वाले नंबर से, मुझे तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही है भैया, देर हो गई काफी। काफी देर से है, चलिए मेरा है दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 डिस्कस कर रहे थे, परसेंटेज शुरू किए थे विश्वा जी। तो आपका वेलकम है, वेलकम एवरीबॉडी इज वेलकम। मैं पता नहीं वो लाइन क्या बोलता है, लेकिन मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन ना, अब मैं शेयर करता हूँ, अब दिखेगा। तो हाँ अब दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जो लोग बाद में आए वो लोग ट्राई कर सकते हैं, और जिनसे नहीं बना है वो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर वहाँ खुला हुआ है, उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने तरीके से बनाइए। क्या पता वो तरीका जो हो आपको समझ में ना आए और वो आपको कंफ्यूज कर दे, इसलिए हमेशा अपना तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में चाहूँ तो छुपा भी सकता हूँ, लेकिन छुपा नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, किनका किनका नहीं बना ये बताइए। मैं एक एक करके पूछा हूँ। अर्पित जी आपसे बन गया? हेलो, आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है बस। हाँ बन गया आपसे? 85% आ गया आपका आंसर? चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। दीपिका जी आपसे बन गया? सर मेरे से नहीं बना। नहीं भैया, मुझसे नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से किस कैलकुलेशन करना। अच्छा, विनय जी आपसे बन गया? हाँ भैया। तो सन्यम जी भी थे ना शुरू से? सन्यम जी चले गए क्या? सन्यम जी आए ही नहीं थे, मुझे सन्यम जी की आवाज सुनाई दे रही थी, नहीं है क्या सन्यम? आपसे बन गया ना? क्या नाम है? विनय जी? हाँ भैया। चलिए
तो आप बताइए लोगों को कि आपने कैसे बनाया। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये। चलिए, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। अब दो दो स्क्रीन शायद दिख रहा होगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। ये हुआ एक क्या? ही दिख कोई- रहा है, एक ही दिख रहा है। दूसरा नहीं दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, हाँ? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? दिखा कुछ व्हाइट बोर्ड दिखा? नहीं दिख रहा है व्हाइट बोर्ड। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ। अब दिखा। दूसरा वाला भी स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, शायद राइट लेफ्ट में देखिए, शायद, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। आप लोगों को एक ही स्क्रीन दिखाई दे रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, सभी लोग कह रहे थे कि हो गया हमारा, परसेंटेज बताइए। इस तरह से हाँ, करेंगे तो डेस्कटॉप फिर, दिख रहा है, डेस्कटॉप वाला स्क्रीन। और ये व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर में 3 लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? नहीं, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा था, अब चला गया। मतलब एक बार में एक ही चीज दिखेगा, पता नहीं क्या इसका गूगल मीट का चक्कर है। अभी दिख रहा था, अब नहीं दिख। हाँ, अब दिख रहा है व्हाइट बोर्ड। दिख रहा है? भैया तो आप लोग- सर, ऐसा ऐप भी तो आ जाता है जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम लिख सकते हैं। क्योंकि हम ट्राई करते हैं ऊपर लिखने का, उसमें जगह भी कम रहता है ना, बहुत ज्यादा उसमें हो जाता है, दिमाग खराब, लोगों को समझ में नहीं आता। देख रहे हैं कितना कम स्पेस है क्वेश्चन वाले में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट था जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक मार्क्स के, यानी 80 क्वेश्चन थे। दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड? 80 क्वेश्चन थे। हाँ भैया। तो पतला कर दे क्या इसको? 80 क्वेश्चन थे, एक मार्क्स के, यानी 80 मार्क्स के एग्जाम थे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। 80 क्वेश्चन थे, 80 मार्क्स के थे। उसके बाद क्या कह रहा है कि अंकिता सिक्योर्ड 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस करेक्टली, यानी 40 क्वेश्चन में उसने क्या 65% स्कोर किया, यही है ना? उसने 40 क्वेश्चन में अंकिता आंसर्ड 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन करेक्टली, यानी 40 क्वेश्चन में उसने 65% क्वेश्चन सही किया एंड उतना नंबर लाया। तो 40 × 65 डिवाइडेड बाय 100, ये ऐसा ही होगा। सही है मीरा जी? हाँ भैया। हाँ भैया। तो हाँ ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40 और 20 बार में लग जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद 5 4 जा 20 और यहाँ पर 13 बार में लग जाएगा, फिर 4 से यहाँ कर देंगे 2 बार में लग जाएगा। ये हमारा हो गया 26, ये हमारा 26 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो अब पूछ रहा है कि व्हाट डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 75% ऑन द इंटायर टेस्ट, यानी 75% लाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि 26 नंबर जो आ रहा है वो कितना परसेंट है। तो कॉमन सेंस की बात है कि 80 नंबर का क्वेश्चन है, तो 80 नंबर में 26 नंबर कितना परसेंट है ये निकालेंगे। ऐसा ही निकालेंगे ना विनय जी, बताइए। नहीं भैया, मैंने इस तरह से किया कि 75% ऑफ 80 क्वेश्चन निकाल लिया, 60 है, और जो 26 आया उसको माइनस कर देंगे। 34 आया तो फिर उसका परसेंटेज निकाल लिया, 40 क्वेश्चन में रिमेनिंग जो है, तो 85% आया। हाँ, तो आप जैसे बता रहे हैं वैसे भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। चलिए पहले उस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 75% ऑफ किसका निकाला? 80 क्वेश्चन। हाँ, तो 75% लाना है, यानी कितना नंबर लाना होगा, ठीक है। 75% ऑफ 80, ज्यादा वो मोटा हो गया क्या? नहीं भैया। हाँ, तो 75% ऑफ 80 निकालेंगे, तो 75 × 80, क्योंकि 75% लाना था तो हमको पता कैसे चलेगा कितना नंबर लाना है, कितना नंबर होता है वैसे एग्जैक्टली 75%, पर वो निकाल लेंगे। ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यहाँ पर 15 बार में कट जाएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये 75% जो है
वो 60 है किसका, ओवरऑल का 60 है। आप ध्यान से देखिएगा कि वो ओवरऑल का नहीं पूछ रहा है कि ओवरऑल का कितना लाइए, वो रिमेनिंग में पूछ रहा है। आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिमेनिंग में उसको लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, यही है ना क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं यानी 40 में कितना लाए कि वो 75% तक पहुंच जाए, क्योंकि 80 क्वेश्चन है टोटल, तो 40 क्वेश्चन का तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब बचा 40 क्वेश्चन, इस 40 क्वेश्चन में कैसे करें कि वो आए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये बताइए। तो इसके लिए इसके आगे कैसे किया था मैंने जी, आप बताइए। 60 आ गया, उसके बाद क्या किया आपने? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही विनय जी। भैया माइनस कर दिया टोटल में 60, 80 में से 60 को आपने माइनस किया, ये 26 को, जो 26 आया। अच्छा चलिए, हाँ, जो 26 आया ठीक है, तो समझ माइनस कर दिया 60 से। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। देखिए एक 40 वाले का, 40 वाले के लिए यहाँ पर 80 आ रहा है। हाँ, और जैसे 40 का निकाल लिया, रिमेनिंग 40 का जो आया। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये 40 था, दोनों जगह 40 था, ठीक है। तो एक 40 वाले का हमने निकाला है तो 80 आया है, अभी 75%, तो ये हमारा क्या आया था, सॉरी हमारा ओवरऑल क्या है 80 है, और ये भी 26, नीचे वाला ओवरऑल 80 है, क्योंकि 80 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन का हुआ है। 40 क्वेश्चन का रिजल्ट आया है जिसमें तो ये 14 आ जाएगा, यही सॉरी 46, सॉरी 64 हो जाएगा ये भैया। 60 से माइनस करेंगे ना भैया, 75 60 70 माइनस 60 बोलिए कट रहा है आवाज। 5% ऑफ 80 कट क्वेश्चन रहा आपका आवाज था, वो 60 आया था ना। अब आवाज कट रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर थोड़ा दाएं बाएं करिए, थोड़ा सा अपना हो सकता है वहां से। हाँ आ रहा है, बोलिए। कट रहा है आपका आवाज, कट रहा है, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है इनकी आवाज? हाँ बोलिए क्या कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ आ रहा है, बोलिए। 75% ऑफ जो 80 क्वेश्चन निकाले थे, जो 75% ऑफ 80 क्वेश्चन का जो निकाले थे 60 आया था ना, उसको 75% का जरूरत है। तो जो 40 क्वेश्चन का 26 आया उसको माइनस कर देंगे तो 34 आएगा, और 34 का मतलब उसमें 34 का पूछ रहा है 40 क्वेश्चन में कितना परसेंट होगा। अच्छा मैं समझ गया आप क्या किए हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये 26 हमारा आया था 40 क्वेश्चन का वो, और उसके बाद हमारा जो अभी आया है 75% का 60, वो इस दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 34। हाँ बिल्कुल सही है। अब 34 के बाद क्या किया आपने? यार तो सही है ना? हाँ भैया। हाँ उसके बाद तो 34 जो आया वो मतलब 40 क्वेश्चन में हमें देखना है कितना परसेंट आएगा, तो वो भैया कितना परसेंट मार्क्स 75, ये 14 to 30 ऐसा ही करेंगे ना। देखिए 2 पंचे यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। कट रहा है आवाज, आपका आवाज कट रहा है, आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं कहाँ। बोलिए ये तो 34 हो गया, ठीक है। मैं पहले जैसे आप बता रहे हैं पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर मैं लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए अभी आप चिंता नहीं करिएगा, पहले मैं ये जो प्रोसेस बता रहा है वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, आप बताइए। ये तो हो गया 60 माइनस 26 34। उसके आगे फिर से बताइए। 34 के आगे क्या किया आपने? 34 तो हमारा आ गया, इसको क्या 34 को 80 से डिवाइड कर दिया, क्या किया? लो 34 into 100/80 ऐसा किया क्या? यहाँ से 0 हो गया, 2 4 जा 8, 3 हो गया 5 भैया 34 आया। हाँ नेटवर्क इशू है, बोलिए। लो आवाज कट रही है आपकी। 34 के बाद क्या बोल रहे हैं आप? टाइप करके बताइए चैट बॉक्स में, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है। 34 के बाद क्या किया है कि आपको वो आ गया आंसर? क्या है आपको आंसर? 34/14 200 भैया।
34/40, हाँ 34/40 इंटू 100 ये बता रहे हैं आप। इससे ये कट गया 2 2 4, यहाँ हो जाएगा 17, 170 आ रहा है, ये क्या है 34/40 इंटू 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया है। हाँ भैया। यहाँ 2 5 85, क्या है आंसर 85 है क्या? चलिए हाँ 85% आएगा। चलिए तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बार वाईफाई कनेक्शन फेल लिख रहा है, बार वाईफाई कनेक्शन बोल रहा है। आप लोग आवाज आ रही है ना, नेटवर्क को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए 80 क्वेश्चन ये लिए 80 मार्क्स थे, ये तो पता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स थे। तो 40 क्वेश्चन में एक लड़के या लड़की ने एग्जाम दिया है और वो एग्जाम में 65% ही ला पाया है, करेक्ट कर पाया है 65%। 40 क्वेश्चन का 65% हम लोग 40 क्वेश्चन का निकाल लेंगे तो वो हमारा 26 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है कि अब पूछ रहा है ओवरऑल में हम लोगों को 75% लाना है। तो ओवरऑल में यानी ओवरऑल अब कितना बचा, ओवर 80 क्वेश्चन था, तो 80 क्वेश्चन में से फिर हमारे पास 75% ऑफ मतलब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए। 75% इक्वल टू 60 क्यों करेंगे बताइए, 60 करेंगे या 80 करेंगे? 75% ऑफ 80 करेंगे, 60 नहीं करेंगे। 75% ऑफ 80 करेंगे क्योंकि 80 जो है वो टोटल है पूरा। 75% और 80 करेंगे क्योंकि 80 का कितना आता है 75% वो निकालेंगे। हाँ 75% ऑफ 80 करेंगे क्योंकि 80 जो है टोटल नंबर था, 80 नंबर के एग्जाम्स थे। 75% ऑफ 80 अगर हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 60। तो एक है मतलब हम लोगों को 60 नंबर चाहिए था और क्योंकि 75% बोल रहा है उसमें से लाना है। तो कोई भी इंसान 75% ला 40 में से 60 नंबर ला सकता है क्या, क्योंकि 40% बचा है। तो बोल रहा है कि ओवरऑल में से जो बचा है उसमें से आपको 75% ले आना है। तो कोई चांस ही नहीं बचता है। क्या आपको लगता है कि 40 नंबर में वो 26 नंबर ला चुका है और इधर 40 नंबर में से वो अकेला ले आएगा 60 नंबर नहीं ला सकता है। इसके वजह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे, हमारा 2 सॉल्यूशन निकला था। एक सॉल्यूशन क्या निकला था 60 और एक सॉल्यूशन क्या निकला था हमारा 26। तो 60 में से 26 को घटा लेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। 34 आ गया। अब क्या करेंगे 34 हमारे पास क्या 40 बचा हुआ है क्योंकि 40 नंबर का एग्जाम बचा हुआ है, 40 का रिजल्ट आ चुका है, इसीलिए 34 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे और इसको परसेंटेज में लाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि परसेंटेज में लाना होता है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 2 जा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 17 और 2 5 जा 10 यानी हो जाएगा 85%। ये हो जाएगा आंसर। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? जिसको नहीं आया पूछिए, 5 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। आया समझ में? एक बार आप ऊपर से वो दोबारा से रिपीट कर देना एक बार। ठीक है। श्रेया जी का तो आंसर आ गया होगा। श्रेया जी का मैथ बढ़िया है, मैंने देखा है जब क्लास कर रही थी। आपका तो आ गया ना, ये आपने इसी तरीके से निकाला था क्या श्रेया जी? यस सर, ऐसे ही निकाला था। अच्छा सही है। तो आपको रिवाइज हो गया होगा। देखिए टोटल कह रहा है कि एक इंसान जो था जिसको 40 क्वेश्चन पूछा गया था उसने 40 क्वेश्चन में उस एग्जाम में 65% ही ला पाया। 65% ला पाया यानी 40 क्वेश्चन वो कितना नंबर ला पाया? 26 नंबर ला पाया। अब हमको 75% का पूछ रहा है कि 75% नंबर उसको लाना है। तो 75% ऑफ हम 80 निकाल लेंगे यानी उस लड़के को टोटल 80 नंबर का एग्जाम था, 80 नंबर का 75%, तो 80 नंबर का 75% निकालेंगे ताकि हमको पता चल सके उस लड़के को कितना नंबर लाना था। तो हम 75% ऑफ अगर 80 निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 75% ऑफ 80 क्या है। 75% ऑफ 80 निकाला यानी 60 हो गया। तो 75% ऑफ 80 निकाल लिए क्योंकि हमको ओवरऑल पता चल सके। उसके बाद हम लोगों ने 60 में से 26 घटा दिया ताकि पता चले कि उसको और कितना नंबर लाना है।
60 नंबर था, उसको 34 नंबर और लाना है, क्योंकि वो इंसान जो है 26 नंबर ला चुका है, अब उसको पहुंचना है क्या बोलते हैं 60 नंबर तक। 60 नंबर तक पहुंचने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए? 34 नंबर और चाहिए। 60 में से क्या किया हमने? 26 घटा लिया, तो 34 नंबर और चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने 34 आ गया। अब 34 को हम लोग 40 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अब उसके पास 40 क्वेश्चन है, इसी 40 क्वेश्चन में से उसको 34 नंबर लाने हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन का रिजल्ट आ चुका है। अब इसी 40 से हमको लेना देना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन में से 40 में से उसने 65% स्कोर कर लिया है, उसको उतने का नंबर बता दिया गया है, इसीलिए हम लोग 34/40 कर लेंगे, क्योंकि ओवर कितने क्वेश्चन उसके पास बचे हुए हैं? 40, और उसको लाने कितने हैं? 34, तो 34 40 क्वेश्चन यानी 40 नंबर का कितना होगा? तो जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, तो 34/40 × 100, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 85% आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है? हेलो, अब तो क्लियर है ना आप लोग? रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने अपने तरफ से जितना इजी से इजी तरीका होगा मैंने बताने की कोशिश किया है। विनय जी खुद बताएंगे। विनय जी, आपने जब क्वेश्चन बनाया होगा तो इस तरह से आपने तोड़ के सोचा था बनाने का, जो मैंने बताया है? लोग समझ में आया सभी लोगों को? आसमा जी, दीपशिखा जी, अर्पित जी, विश्वा जी, आप लोग को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? लोग आगे आने क्लियर है? सब लोग आगे अगले क्वेश्चन पे चले। बताइए, आप लोग तो बोल रहे थे मेरा परसेंटेज हो गया। हाँ सर। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे? चलिए मैं क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। मुझे पीजी वाले से बाकी शिकायत बाद में है, सबसे पहला शिकायत इंटरनेट के लिए है, बार बार छोड़ देता है, इंटरनेट दिमाग खराब कर देता है। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। पता नहीं इसमें, चलिए तो सिस्टम पे खोलो ना एक ऐप। नेटवर्क का बहुत इशू है, क्या बताएं। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? चलिए दो क्वेश्चन इससे करते हैं, फिर परसेंटेज खत्म करते हैं, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जब मैं स्क्रीन पे बताता रहूं तो आप लोगों को समझ में आता रहे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है यहाँ तो? किसी को नहीं दिख रहा है क्या? लोग दिख रहा है, अब दिख रहा है। दिख रहा है, अभी दिख रहा है। मुझे लगता है ना थोड़ा इंटरनेट स्लो है ना, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा देर रुक जाइएगा, 30 40 50 सेकंड तक जाकर कह दीजिएगा। दिख रहा है? अभी स्टॉप हो गया है। अब दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है? क्या हो जाता है? बोल दीजिए, क्वेश्चन बोल दीजिए सर। अब बताइए, अब दिख रहा है? हाँ, दिखने लगा। ये सब दिख रहा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ जिनको नहीं दिख रहा हो उनके लिए। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 90%, अगर इनकम टैक्स जो है 19% बढ़ जाता है, देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 6%, जो नेट इनकम है वो 6% घट जाता है। तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का रेट निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ जो क्लास में नहीं पढ़ाए होंगे। पढ़ाए हैं जो परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो नहीं पढ़ाया।
देखिए क्वेश्चन बना लेना और लोगों को समझा देना दोनों अलग अलग चीज है। बना तो सभी लोग सकते हैं, लेकिन समझा सभी लोग नहीं सकते हैं, क्योंकि समझाने के लिए ना ज्यादा उसमें करना पड़ता है एनालाइज और उसको। बना किसी का? हेलो, आपको आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 20 बना लिया आप लोगों ने? हेलो हेलो हेलो। सर आ रहे हैं। मुझे लगा कि नेटवर्क को नहीं छोड़ दिया मेरा, कि कोई भरोसा नहीं रहता है, इसलिए बोलते रहना पड़ता है ताकि पता चलता है। मैं सोचूं कि चलो लोग बना रहे होंगे क्वेश्चन, तो पता चले कि इधर इंटरनेट ही खत्म हो गया। आप लोगों को फायदा हो रहा होगा थोड़ा बहुत, आप परसेंटेज का क्लास वहाँ किए होंगे और यहाँ किए। एक चीज अगर दो बार हो तो ज्यादा फायदा होता है, और वहाँ से थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पता चल रहा होगा। जितना मतलब मैं कोशिश करता हूँ इजी वे में बता के समझाने का, उतना शायद ही वो लोग करते होंगे। अब बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। हो सकता है क्लास के टाइम में उतना समझ में ना आए, लेकिन रिकॉर्डिंग देखने पर क्लियर हो जाएगा। बताएं, हो गया? भैया बताइए। किसी का नहीं बना इस बार? रुकिए सर 1 मिनट। क्या अब बताइए। ये तो बहुत आसान है। फाइव परसेंट नहीं 5 नहीं है, नहीं बनेगा फिर। 5 नहीं है, 24% है आंसर। इस तरह क्वेश्चन सीयूटी पीजी में आ सकता है। जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, आप लोग अच्छे से बना लिए, और इसके अलावा भी जो मुझे पीडीएफ मिलेगा मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग अच्छे से बना लिए तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखे होंगे। वो लोग जो क्वेश्चन बताते हैं और जो मेरा वाला पीडीएफ है, लेवल जमीन आसमान का अंतर होगा, है ना? हाँ भैया। यस सर। ट्राई करिए, मैं बता दूंगा तो नहीं सीख पाएंगे। पहले आप लोग खुद ट्राई करिए। मैं इसीलिए आप लोगों से एक बार पूछ लेता हूँ जो लोग आंसर बनाए, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए और बाकी लोग भी समझ जाए कि कैसे कैसे हो रहा है। उनको 2 बार समझने का मौका मिले। जब जो बनाया हो वो बोल रहा हो तो उसके समय में सुने, और जब मैं बताऊं तब सुने, तो 2 बार सुने। तो ये पढ़ाने का एक अलग प्रकार का टेक्निक है जो सभी टीचर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। काफी कम टीचर इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। चलिए 10 मिनट में क्लास खत्म करेंगे, 1 घंटा होने वाला। हाँ बना? हाँ 24 आ गया? हाँ 24। चलिए तो आपका आ गया, तो आप ही बताइए कैसे कैसे आप बनाई हैं, फिर मैं कुछ समझा दूंगा। बताइए मैंने क्या क्या स्टार्टिंग में किया नहीं आपने?
स्टार्टिंग में इनकम टैक्स 19% था और धीरे धीरे बोलते चलिए ताकि मैं लिखता चलूं, और धीरे धीरे बोलिएगा, एक एक पॉइंट तो लोगों को सुनाई भी देगा और लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा तो मैं दोबारा बताने के लिए हूँ। हाँ चलिए, सबसे पहले इनकम टैक्स जो दिया हुआ था वो कितना था? स्टार्टिंग में इनकम टैक्स जो था, इनकम टैक्स में IT लिख रहा हूँ। इनकम टैक्स जो था इनिशियल पीरियड में यानी स्टार्टिंग में कितना था? एस यानी स्टार्टिंग में कितना था? 19%। हाँ ठीक है, उसके बाद नेट इनकम 6% रिड्यूस हुआ था। नेट इनकम जो है वो रिड्यूस हो गया 6%। अच्छा, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ना, मैं भूल जाता हूँ स्क्रीन शेयर करना। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। मैं लिखना शुरू भी कर दिया था, मुझे लगा था दिखता, आप लोग बोलते ही नहीं कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन, बोलते तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? मुझे लगा कि शायद दिख गया होगा, मैं अचानक उधर देखा तो वो लैपटॉप में तो स्क्रीन नहीं दिख रहा था। हाँ स्क्रीन दिख रहा है? अभी तक नहीं दिख रहा है? दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? बताइएगा दिखेगा तो बताइए, दिखा? कितना स्लो है इंटरनेट, इतना लेट जाता है। इधर मैं खोल के कब से बैठा हुआ हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है? पता नहीं इंटरनेट का बहुत इशू है, क्या होता है, कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी बहुत स्लो चलता है। हाँ और ये नेटवर्क इशू ऐसे ही रहेगा क्या आपका? आज कंप्लेन करेंगे दोबारा फिर मकान मालिक से। हाँ तो जो IT है वो 19% है, यानी इनकम टैक्स जो स्टार्टिंग में था वो 19% था, और नेट इनकम जो है वो -6% का लॉस हुआ है, तो -6%। हाँ आगे बताइए। मैंने यहाँ लिख दिया, वहाँ दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, मैं दूसरे स्क्रीन पर देख रहा हूँ। अब दिखा, अब स्लो दिख रहा है? हेलो यस सर। हाँ चलिए, अब क्या इसके आगे क्या किया आपने बताइए? इसके आगे क्या किया? उसके बाद इन दोनों को 19% और 6% को ऐड कर दिए, टोटल मतलब निकालने के लिए लॉस। 19 + 6 यानी 25%। ठीक है, उसके बाद ये टोटल हो गया, और उसके बाद फिर ये हाँ चेंज इन इनकम मतलब 6% को 6/25 × 100, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय टोटल चेंज और into 100। change in income divided by total change into 100। ठीक है, 6/25 into 100 कर दिया, तो ये हमारा हो गया 24%। यही हो गया ना आंसर? 24 ही तो है, क्या है आंसर? चलिए बिल्कुल सही बताया। अब बताइए, इनके बताने से किस किस को समझ में नहीं आया? 24 कैसे आया? 24 समझ में आया? सर इसका फार्मूला कैसे जनरेट, सर इसका फार्मूला कैसे जनरेट होगा सर, ये बता दीजिए। सब बता रहा हूँ। चलिए देखिए, इनकम टैक्स जो था शुरू में 19% था, और नेट इनकम जो लॉस हुआ वो -6% का हुआ, तो टोटल कितना है? दोनों का जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। दोनों को इसलिए जोड़ेंगे ना ताकि जो है रेट ऑफ इनकम इंटरेस्ट निकाल सकें दोनों को, जो भले ही वो घट गया है। जा रहा है आवाज? नेटवर्क वाईफाई कनेक्शन फेल बोल रहा है मेरे में उधर। हाँ आप लोग को आवाज जा रहा है? ये बताइए। हेलो, आप लोग को आवाज जा रहा है? हेलो हेलो, बोलते रहिएगा, मुझे मालूम नहीं चलेगा, मैं इधर बता दूंगा, पता चलेगा, आप लोगों को पता ही नहीं चला। जो इनकम टैक्स है वो 19% था, नेट इनकम था 6%, तो टोटल कितना उसको होगा? तो 19 + 6 कर लेंगे 25,
तो इसलिए इसमें जोड़ते हैं ना, ताकि हम ग्रॉस इनकम निकाल सके। ग्रॉस निकालना था ना, यही था ना श्रेया क्वेश्चन में, क्या था? फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। If the income tax increased by 90%, then net income is reduced by 6%. Find the rate of income tax. तो रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना है। रेट ऑफ इनकम टैक्स को ग्रॉस इनकम भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो देखिए इन्होंने सही किया है कि 19 को 6 से जोड़ दिया, 25% हो गया। अब देखिए तो कितना घटा था, 6% घटा था, इसलिए 6 को ऊपर रख लिए। कितना चेंज आया, 6% का चेंज आया, और उसका टोटल कितना है, टोटल हमारा 25 है। इसके लिए 6 × 25 कर लिए। अब 6 × 25 को हमको परसेंट में चेंज करना है, और मैंने आप लोगों को क्लास शुरू हुआ तो बताया था कि परसेंट में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और परसेंट हटाने के लिए डिवाइड करते हैं। 6/25 हमारा हो गया। अब इसको हमको परसेंट में लाना है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 25 चौका 100, 4 बार में कट गया, 6 4 जा 24 हो गया, यानी 24% हो गया। अब क्लियर है या डाउट है, ये बताइए। 6/25 × 100 हो गया, 25 से 4 कट गया, ये हो गया 24। क्योंकि हमारा जो था कितना था, 6% का जो था वो रिड्यूस हो रहा था, और हमारा टोटल कितना है 25। तो टोटल को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। किसी भी चीज, जैसे कि आपको क्वेश्चन अगर निकालना होगा तो आप जिस उदाहरण में प्रॉफिट लॉस का भी निकालते थे, जब सीपी दिया हुआ रहता था तो सीपी को नीचे रखते थे ना, इसीलिए जिस तरह से सीपी को वहां नीचे रखते थे, वहां यहाँ भी सेम करना है। जो टोटल आ रहा है, टोटल वाले को नीचे रखना है 25, और उसका परसेंट लगाना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 4 जा 100 कट जाएगा, और 6 4 जा 24% आंसर। समझ में आया नहीं आया, ये बताइए। हेलो, समझ नहीं आया 5 बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, लेकिन समझना जरूरी है। बताइए, आया? सर इस क्वेश्चन को एक मान करके भी तो करते हैं सर। एक बार क्या आवाज नहीं आ रही, कुछ बोलिए सर। एक बार एक्स मान करके उस आधार पे करके बता दीजिए सर। एक्स वाले में बहुत ज्यादा वो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, और ज्यादा सर मैं कह रहा हूँ कि एक्स मान करके भी सर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। एक्स मान के सबको किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, वो लोग थोड़ा ज्यादा उसमें प्लस माइनस में दाएं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो तो आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलिए, हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आप लोग आवाज आ रही है? हेलो, आ रहा है भैया। तो उसमें नेटवर्क इश्यू हो गया था, क्या बताया, नेटवर्क पागल करता था। देखिए आप जो बोल रहे हैं एक्स वाला मैं सुन रहा था, तो एक्स वाला में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सीधा सीधा बहुत आसान दिख रहा है, और उसमें ज्यादा प्लस माइनस का चक्कर आ जाएगा, और जो लोग नए मैथ सीख रहे होंगे उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये आसान तरीका है। एक्स वाला जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होगा, इसीलिए मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको पूछना होगा तो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, मैं आपको पेज में बना के बता दूंगा। मैं इसको नहीं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग में जाए और लोग इसको देख के कंफ्यूज हो जाएं। ये सबसे आसान तरीका था और बहुत कम टाइम टेकिंग था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं था, इसीलिए मैं एक्स वाला नहीं बता रहा हूँ क्लास में। अगर आपको जानना हो तो सीख सकते हैं, लेकिन यही सबसे आसान है, क्योंकि 19% दिया है और 6% दिया है। 19 को हम लोगों ने 6 से जोड़ लिया, यानी 25% हो गया। तो हमारा चेंज कितना आया था, 6% का चेंज आया, इसलिए 6 को ऊपर लिख दिया, उसके बाद 25 से डिवाइड कर दिया, टोटल था
तो 6/25, और उसको परसेंट में चेंज करना है तो 6/25 को हम लोगों ने परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6/25 × 100, 25 को 100 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 24% हो जाएगा, और ये 20-30 सेकंड में बन जाएगा। और एक्स वाले में थोड़ा ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, और ये कंपटीशन का एग्जाम है, जितना शॉर्टकट से बना लेंगे, जितना जल्दी बना लेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप और जब क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम दे पाएंगे। मैथ पर जितना कम टाइम देके आप बना लेंगे उतना फायदेमंद रहेगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही थी आप लोगों को? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, किसी आवाज नहीं आ रही है आपकी? हेलो हेलो, आवाज मतलब नहीं सर इसमें सर फार्मूला चेंज इनकम डिवाइड कर देंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर चेंज इनकम आ रही है सर आपकी आवाज। चेंज इनकम, जितना इनकम में चेंज हुआ है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100, क्योंकि परसेंट में लगा। हेलो हेलो हेलो, लोग बहुत ज्यादा नेटवर्क में इशू क्रिएट हो रहा है, वाईफाई बार बार छोड़ दे रहा है। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि बहुत आसान है ये, अगर आप एक्स वाई के चक्कर में पड़ेंगे तो टफ हो जाएगा, इसीलिए नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए।